पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद हैं। अमित शाह का एक रैली हुआ, काफी कार्यकर्ता थे, अब मीटिंग होनी है, क्या एजेंडा रहने वाला है? नहीं, देखिए, बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है उस आलोक में यह आज की सभा और आज की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से पूरे बिहार में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सशक्त रूप से सरकार बनाने की दिशा में हर संभव आवश्यक कदम उठाएगी और 2024 और 2025 में हम पूरे बहुमत में आए, इसके लिए जो लगातार हम सबों का कवायद है वो चलेगा। अमित शाह कहे कि हम लोगों ने जो रोजगार दिया, घर घर शौचालय दिया, वो सबको उसका लाभ मिला, जबकि उधर आरजेडी कहती है कि उन्माद फैलाने हैं, तो लाभ तो सरकारी योजनाओं का सबको मिला। वो आरजेडी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो उन्माद फैलाना, सांप्रदायिकता, इस तरह के शब्दों से देश न देश चलता है न राज्य चलता है। हमारी सरकार सशक्त प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और आपने देखा ही होगा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आज भारत एक सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभरा है, इसलिए आने वाले दिनों में पूरे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से बहुमत में आकर अपनी सरकार बनाएगी। आने वाले समय में बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी, ये कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सुशील मोदी हमारे साथ हैं। अमित शाह ने सर रैली किया, कई लाखों कार्यकर्ता है, अब बैठक होनी है, क्या एजेंडा रहने वाला है? तो बैठक में मालूम पड़ेगा एजेंडा क्या है। पहले से कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं किया गया है। एमएलए, एमपीज, एमएलसीज की बैठक है, फिर कोर कमेटी की बैठक है। लालू जी कह रहे हैं कि उन्माद फैलाना है, लेकिन अमित शाह ने कहा कि हम लोग जनधन योजना के तहत बैंक खाते खुलवाए, घर घर शौचालय बनवाए, सिलेंडर बनवाए, तो कोई जाति देख के नहीं हुआ, लाभ तो सबको हुआ। जो उनका भाषण था उसमें कहाँ कोई उन्माद वाली बात थी, कहाँ कोई ध्रुवीकरण वाली बात थी। उन्होंने तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है उन सारे कामों के बारे में उनको बताया और किस तरह से नीतीश कुमार ने धोखा दिया बिहार के जनादेश के साथ। और केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि इसके पहले किनको किनको उन्होंने धोखा दिया है उसकी बाकायदा उन्होंने गिनती कराई कि लालू यादव को दिया, उसके पहले किन किन मांझी जी को उन्होंने धोखा दिया। तो जिन जिन लोगों को आज तक उन्होंने धोखा दिया है और एक बार नहीं कई बार धोखा दिया, उसको बारी बारी से इन्होंने उनका नाम गिनाया, कौन कौन लोग थे जिनको धोखा दिया और ऐसे लोगों को बिहार की जनता मजा चखाएगी। इसी बात का विस्तार से उन्होंने विवरण दिया। महागठबंधन को इतनी घबराहट क्यों है? शाह के सीमांचल दौर से बार बार करके आपने मुस्लिम बहुल इलाका सीमांचल को चुना। देखिए, कहीं से भी तो दौरा प्रारंभ होगा ना, और सीमावर्ती इलाका और गृह मंत्री है देश के, तो साथ ही साथ उनकी कल दिन भर कई मीटिंग्स हैं। तो गृह मंत्रालय से जुड़े जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बाकी हैं, उनकी बैठक है। अगर करते उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से तो कहते यूपी के बॉर्डर से क्यों कर रहे हैं, कहीं से तो आके बिहार के ही अंदर कर रहे हैं ना, बिहार के बाहर से तो दौरा हो नहीं रहा है। नवाज हुसैन हमारे साथ हैं। लाखों कार्यकर्ता रैली में थे, अब क्या यहाँ पे रैली कहाँ हुई? कभी किसी ने नहीं की। इतिहास बन गया है, सीमावर्ती क्षेत्रों से चप्पे चप्पे से भाजपा की आवाज आ रही। आप देखिए कि लोगों ने कितना प्यार स्नेह अमित शाह जी को दिया है। हम सबको लेकर चलेंगे, सौहार्द बढ़ा है, आपसी भाईचारा बढ़ा है। गृह मंत्री जी के आने से जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तनाव हो जाएगा, उनकी जबान बंद हो गई। गृह मंत्री जी ने कहा है सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा होगी, विकास होगा, तरक्की होगी और सीमावर्ती क्षेत्र में चारों सीट हम लोग कभी न कभी जीत चुके हैं। किशनगंज भी पहली बार मैंने जीता था, ये सीट में भी एक बार जीते, लेकिन 2 लहर में नहीं जीते। इस बार 40 में 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे, एक बड़ा माहौल बना है। तो 40 की 40 सीट जीतेंगे। शाहनवाज हुसैन पूर्णिया में जो रैली हुई उसके बाद दावा कर रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको सुरक्षित रखा जाएगा, यहाँ का विकास होगा। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री थे एनडीए सरकार में, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रामसूरत राय हमारे साथ हैं। हम सीधा बात करेंगे। लगातार कानून व्यवस्था चरमरा रही है, तो क्या अब एनकाउंटर मॉडल अपनाया जाए, अपराधियों के घर पे बुलडोजर? रूप से बिहार में अब वैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है जो अपराधियों के साथ डायरेक्ट निपटने का काम करे। लेकिन महागठबंधन सरकार में ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। महागठबंधन में अब दम नहीं है। अब एनडीए की सरकार और भाजपा की सरकार बनेगी और वैसे मुख्यमंत्री आएंगे जो सामने सामने जनता को जवाब देंगे और अपराधियों पर इनकाउंटर करने का काम करवाएंगे। क्या एनडीए कभी भी महागठबंधन सरकार अंदरूनी कलह से गिर सकती है?
इसका कोई टाइम ही नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई उम्र नहीं है। ये ठगबंधन की सरकार है। तो कभी भी सरकार गिर सकती है, कह रहे राम सूरत राय। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, किशनगंज।